साथियों नमस्कार। साहित्यिक संवर्धन मंच नामक चैनल पर एक बार पुनः है आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य प्रथम और उसकी पाठ्यपुस्तिका सरयू के 8वें काव्यखंड का अध्ययन करेंगे, जिनके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और उनकी कविता राम की शक्ति पूजा, जिनका अध्ययन करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उसको लाइक बटन दबाएं, उसके साथ साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो मिलेगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये सब कुछ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़ सकें। तो चलिए, राम की शक्ति पूजा जो निराला की कविता है, हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। और पहले तो पाठ परिचय करेंगे और उसके बाद में इस राम की शक्ति पूजा की संपूर्ण व्याख्या करेंगे। पाठ परिचय में देखिए कि प्रस्तुत काव्यांश निराला की राम की शक्ति पूजा से संकलित है। ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं ये उनकी कविता राम की शक्ति पूजा से संकलित हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि इनकी एक काव्य संग्रह है अनामिका भाग 2, उनमें से राम की शक्ति पूजा है। और यह जो अंश है वो राम की शक्ति पूजा का है कि किस प्रकार से राम शक्ति की उपासना करते हैं, उसकी सारी चर्चा हम आगे देखने वाले हैं। इसमें अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, रावणत्व पर राम की और अंततः निराशा पर आशा की विजय दिखलाकर सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्रस्तुत किया गया है। एक मानक, एक आदर्श, और वो सारे के सारे अधर्म पर धर्म, अन्याय पर न्याय, रावण पर राम या अमर्यादा पर मर्यादा, अनीति पर नीति, ये सारी चीज़ें निराला ने राम की शक्ति पूजा के माध्यम से, राम के पात्र के माध्यम से हमारे सामने किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छी और बहुत सुंदर कृति है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। यह कविता मानव मन के अंतर्द्वंद्वों की कथा है जो मानव जीवन के अनवरत संघर्ष में विद्यमान जिजीविषा को व्यक्त करती है। प्रस्तुत कविता में राम रावण युद्ध, सत्य और असत्य की दो विरोधी प्रवृत्तियों की टकराहट है। व्यक्ति को राम की तरह विपदा और संकटकालीन परिस्थितियों में अपने संगी मित्रों से परामर्श लेकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। सीता का अपहरण कर अट्टहास कर रहे रावण के साथ शक्ति को देख राम निराश हो जाते हैं कि देवीय शक्ति असत्य को समर्थन कर रही है, अनीति को समर्थन कर रही है। तो राम के मन में भी एक मानवीय पृष्ठभूमि, निराशा छा जाती है। किंतु विभीषण, जांबवान, हनुमान आदि मित्रों की सलाह पर शक्ति की उपासना करते हैं। राम का यह संघर्ष विषमता और हताशा से त्रस्त मानवता को दानवता की शक्ति संपन्नता के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। पराजित होकर भी मानव को मन से हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यही राम की शक्ति पूजा का आशावादी संदेश है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि कैसी भी परिस्थितियाँ आए, तकलीफ़ें, विपदाएं, वो आए, हमें सामना करना चाहिए और डट कर के सामना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा भी तो जाता है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, गिरकर हौसला मत हार मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। इसलिए जितनी ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में तकलीफ़ें आती है, व्यक्ति उतना ही निखर करके, उतना ही परिष्कृत होकर के उन परिस्थितियों का पूरी मुस्तैदी के साथ सामना करता है। राम की शक्ति पूजा इस चीज़ का संकेत देती है। चलिए
ये तो हमने पाठ परिचय की, और अब हम मूल पाठ और उसकी जो संपूर्ण व्याख्या है उसको करेंगे। और आप लोग जो सभी सुन रहे हैं अच्छे से और पूरी तल्लीनता के साथ में समझने की कोशिश करना। बहुत ही अच्छा पाठ है, भारतीय संस्कृति का सूचक है। विपरीत परिस्थितियों में हम किस प्रकार से अपने आप को एक प्रकार से सम्मेलन के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से अपने इष्ट लोगों की या मित्रों की या हितैषियों की सहायता लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, इससे बढ़ कर के अच्छा पाठ हमें कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए मूल पाठ में देखिए कि राम और रावण के बीच जब युद्ध होता है और जब शक्ति या देवी शक्ति या दुर्गा जो है वो रावण का समर्थन करती है, और उधर राम अपनी सीता को पाने के लिए उसी दुर्गा की उपासना करते हैं, जो दुर्गा अभी रावण के सपोर्ट में या रावण के समर्थन में है। और उनके विचार में किस प्रकार से निराशा, किस प्रकार से संशय, किस प्रकार से वेदना पीड़ा व्यक्त होती है, ये सारी की सारी जो चर्चा है इस पद में की गई है या इस कविता में की गई है। चलिए आप देखिए। है यमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खोरा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रति हद गरज रहा पीछे यम्बूदी विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। देखिए एक समुद्र के किनारे पर बैठ करके और तपस्या ध्यान कर रहे हैं। अब देखिए है यमानिशा, अमावस्या की रात्रि है। अमानिशा यानी कि अमावस की रात्रि है, जहाँ पर घना अंधकार छा गया है, उगलता गगन घन अंधकार, और पूरा जो आसमान है उसमें घना अंधेरा छाया हुआ है, बहुत व्यापक अंधेरा छाया हुआ है, और खोरा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। और दूसरी बात, किसी को भी दिशा का भी ज्ञान या कौन सी दिशा कहाँ है इसका भी भान नहीं है, स्तब्ध है पवन चार। और जो हवा है, हवा की गति है वो भी रुकी हुई है। और आपको पता है कि अमावस की रात होती है तो चारों तरफ से घना अंधेरा छा जाता है, हमें किसी भी प्रकार से दिशा की भी बोध नहीं होता है। और यहाँ इसी प्रकार की स्थिति अमावस की रात्रि को है, जब श्री राम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। आगे देखिए, अप्रति हत गरजरा पीछे अम्बुदि विशाल। अप्रतिहत का मतलब होता है बिना रुके, लगातार, और अम्बुदि का मतलब होता है सागर। जहाँ अमावस की रात को श्री राम ध्यान मग्न है, उसी के पास में जो समुद्र है वो लगातार चल रहा है बिना रुके, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति भी तो यही है, और वो लगातार चलायमान है, वो गतिशील है। यानी कि समुद्र का जो पानी है और उसका जो भाव है वो लगातार चलायमान है। आगे देखिए, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। और भूधर कहते हैं पर्वत को, पर्वत की तरह ध्यान में मग्न, अर्थात श्री राम जो है वो पर्वत की तरह उसी समुद्र के किनारे पर अपने ध्यान में तल्लीन है। और आगे केवल जलती मसाल, एक ज्योतिपुंज, एक मसाल जो लगातार वहाँ पर जल रही है, और उस समुद्र के किनारे पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। चलिए फिर आगे में देखिए, स्थिर राघवेंद्र को हिला रा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुद में श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल व बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। इसमें देखिए, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। स्थिर का राघवेंद्र का मतलब श्री राम से है कि जिनका चित्त एकदम स्थिर हो, और उस स्थिर चित्त वाले श्री राम को एक संशय बार बार विचलित कर रहा है, बार बार हिला रहा है, और रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। और बार बार उनके दिमाग में
रावण की जीत का डर सता रहा है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि क्या पता मेरे बीच में या रावण के बीच में जो संघर्ष होगा उसमें उनको ऐसा लग रहा है या उनको एक बार या बार बार संशय हो जाता है कि इस युद्ध में रावण की जीत हो जाएगी और मैं इस धर्म के युद्ध में भी हार जाऊंगा। फिर देखिए, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दमे श्रांत, और जो दुश्मनों का दमन करने वाला मेरा दिल या मैं खुद, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दमे श्रांत, और मेरा जो दिमाग या मेरा जो हृदय है आज तक रिपुओं का या दुश्मनों का दमन ही करता रहा है, यानी कि दुश्मनों की शक्ति को दबिश के माध्यम से सचेत करने वाला राम, आज उनका हृदय विचलित हो गया है। उनके हृदय में एक प्रकार से डर सा पैदा हो गया है। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य मतलब हजारों लाखों में दुराक्रांत, यानी कि दुश्मनों पर या विजय प्राप्त करने के संदर्भ में श्री राम हमेशा अग्रणी रहे हैं। लेकिन आज जो है जिस प्रकार से रावण की ओर शक्ति जा रही है, तो जो राम का हृदय है वो थोड़ा विचलित हो गया है, दुराक्रांत हो गया है, चिंतित हो गया है। उनको एक प्रकार से भय सा पैदा हो गया है कि रावण युद्ध में जीत सकता है या जीत जाएगा, ऐसा उनके हृदय में संशय स्थापित हो गया है। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, शाम के समय या रात्रि के समय या अमावस्या की रात्रि के समय जब ध्यान लगाया जाता है तो उनको लगता है कि जो मेरा मन है वो कल के युद्ध के लिए बेचैन है, विचलित है, व्याकुल है, विकल है। क्यों? क्योंकि असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, और उनके मन में श्री राम के दिलो दिमाग में रावण की जीत का भय स्थापित हो गया है, इसलिए वो बार बार विकल या विचलित हो रहे हैं। और आगे देखिए, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अब देखिए कि किस प्रकार से कुछ क्षण तक रहकर मौन, थोड़ी देर तक ध्यान लगा करके मौन रह करके सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि, और अपने सहज और सरल स्वभाव से अपने श्रीमुख से श्री राम बोलते हैं कि मित्रवर, ये साथियों, उनके जो मंत्रिमंडल है उनसे कहते हैं विजय होगी न, और इस युद्ध में, इस धर्म युद्ध में मैं जीतूंगा नहीं, अर्थात रावण की जीत हो जाएगी, मैं युद्ध के क्षेत्र में नहीं जीत पाऊंगा। क्यों? क्योंकि समर ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, ये युद्ध नहीं है, ये नर और राक्षस या सुर या असुर या लोगों का, वानरों का और राक्षसों का युद्ध नहीं है, बल्कि उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। और जो महाशक्ति है, दुर्गा है, वो खुद इस मैदान में रावण के आमंत्रण को पा करके नर और वानरों की, यानी कि राम और राम की जो सेना है, वानर सेना है, उसके प्रतिशोध के लिए उनके सामने उतर करके आ गई है। इसलिए यह राक्षसों का और नर और वानरों का युद्ध नहीं, बल्कि शक्ति साक्षात रावण का आमंत्रण पा करके उनके साथ हमारे सामने मुकाबला करने को उतरी है। इसलिए यह कोई युद्ध नहीं है, बल्कि अपनी एक तय हार है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नैन, कुछ बूंद पुनः ढल के द्रग जल। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। राम ने अपने दिमाग में सोचा कि जिस आतताई ने किसी शासक की या राम की पत्नी सीता का बलात् अपहरण कर दिया, ऐसे अन्यायी के साथ में शक्ति स्वयं समर्थन के लिए उतर गई है। और कहते छल छल हो गए नयन, और ऐसी बातें करते करते उनकी आंखों में आंसू टपकने लगे, अर्थात दुखी मन से यह बात करी। और कुछ बूंद पुनः ढल के द्रग जल, और अपने आंखों में
आंसू झलकने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं, रुक गया कंठ, और जो गला है वो भी भर गया। इस प्रकार के बात को सुन करके जब शक्ति उनके समर्थन में या शक्ति अन्याय के पक्ष की ओर उतर गई हो, चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धंस गया धरी में कपि, धंस गया धरा में कपि, गए युगपत मसक दंड, स्थिर जामवन समझते हुए जूं सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में जूं विषम घाव। अब देखिए, इस प्रकार की जब बातें सुनते हैं तो चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, और लक्ष्मण अपने तेज और प्रचंड शक्ति के साथ में उद्वेलित हो जाते हैं। जब इस प्रकार से विवशता की या निराश्यते की बातें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सुनते हैं, तब आप आगे देखें, धंस गया धरा में कपि, गए युगपत। कपि यहाँ हनुमान को कहते हैं कि हनुमान जो है वो श्री राम के दोनों पांव पकड़ करके पूरी जोर के साथ में एक प्रकार से धरती में दब गए, या धरती में दब गए, इतने क्रोध से या इतने आवेश से भर गए। स्थिर जाम्बवान समझते हुए ज्यों सकल भाव, और जाम्बवान या जामवंत जो है वो इस चीज को समझे, इस माजरे को समझ करके, और फिर आगे व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में ज्यों विषम गाव, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम। और उस समय जो सुग्रीव है वो भी बेचैन हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं। आप कल्पना करें, जिस सेना का सेनापति या मुखिया या नायक एक प्रकार से विचलित सा हो जाता है, तो उनके जो सेना के अन्य अंग, हरावल दस्ते के मुखिया या उनकी जो भी पूरी सेना है, उनमें भी एक प्रकार से व्याकुलता और विकलता आ जाती है, और सुग्रीव में भी यही होता है। फिर निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, और विभीषण जो है वो कल के युद्ध की गतिविधि के कार्यक्रम को एक प्रकार से निश्चित करते हैं। मौन में राजू स्पंदित वातावरण विषम, और ऐसी स्थिति में एकदम सब लोग मौन हो जाते हैं, और वातावरण जो है वो भी एक प्रकार से अनुकूल नहीं रहता है, प्रतिकूल हो जाता है। उस समय निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया ने समझ में ये देवी विधान। अपने सहज और सरल रूप से जानकी प्राण अर्थात श्री राम बोलते हैं कि आया न समझ में ये देवी विधान, मुझे ये समझ में नहीं आया कि देवी शक्ति का क्या तरीका है, क्या विधान है, कि मुझे सपोर्ट न करके ने रावण को सपोर्ट कर रही है या रावण को सपोर्ट की जा रही है। तो देखिए, रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर, यानी कि उनको लगता है कि रावण अधर्म के पक्ष में है, अन्याय के पक्ष में वो देवी का हो गया, और मैं ही अपर, और मैं भला दूसरा हो गया। यानी कि या राम को लगता है कि मैं सच्चाई की राह पर अग्रसर हूँ, और रावण झूठ, फरेब, अन्याय, अनिति और अमर्यादा के मार्ग पर चल रहा है। फिर भी शक्ति उनकी तरफ उन्मुख है। ऐसे में ये क्या विधान है, शक्ति की क्या प्रक्रिया है, ये राम को समझ में नहीं आती है। इस प्रकार से राम के मन में संशय उठते हैं। आगे देखिए, ये रहा शक्ति का खेल समर समकर समकर, करता मैं योजित बार बार सर निकर निशित, हो सकती जिनसे ये समश्रुति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिनमें नीत पतन घातक संस्कृति अपार। अब देखिए कि ये रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर, और ये देखिए शक्ति के खेल या युद्ध करने का जो किस प्रकार से तरीका है, हे शिव या हे भगवान, मुझे ये विधान ही समझ में नहीं आता है कि करता मैं योजित बार बार सर निकर निशित, और मैं बार बार मेरे बाणों के समूह को, सर निकर बाणों के समूह को कहते हैं, उसको मैं किस प्रकार से चढ़ा करके और दुश्मन का मुकाबला करने की कोशिश करता हूँ, तब हो सकती जिनसे ये संस्कृति संपूर्ण विजित, और मेरे तूणीर से निकलने वाले ब्रह्मसर से या मेरे तूणीर से निकले वाले तीरों से पूरी प्रकृति, पूरी संस्कृति भी जीती जा सकती है, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार और मेरे ये
धनुष, ये मेरे बाण, तेज पुंज और इस सृष्टि की रक्षा के विचार को लेकर के मेरे तूणीर से निकलते हैं, है जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। और जो पद दलित, जो दुष्ट, जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके पतन के लिए भी ये मेरे तीरों काम करते हैं। और आज उसी तरफ जिनका मैं विध्वंस करके या विध्वंस करने के लिए मैदान में उतरा हूँ, उस अमर्यादित, उस अनैतिक शक्ति के समर्थन में स्वयं दुर्गा ने सपोर्ट कर दिया है। ये राम के मन में एक बहुत बड़ा संशय है, और जिस प्रकार से संशय चलता रहता है, इस बीच आप देखिएगा आगे, कह हुए भानु कुलभूषण व मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कठ से जाम्बवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। कह हुए भानु कुलभूषण व मौन क्षण भर, भानु कुलभूषण श्री राम को कहा जाता है कि जो सूर्य वंश है उसके उसी कुल के जन्मने वाले श्री राम मौन हो जाते हैं। कुछ समय के लिए इस प्रकार की बातें करते करते चुप हो जाते हैं, और इस बीच बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान, वह जाम्बवान बैठे हुए वो इस प्रकार के राम के संशय को देख करके बोलते हैं, रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। कोई वजह नहीं है कि आप इस प्रकार से विचलित हो रहे हैं, इस प्रकार से अपने युद्ध के क्षेत्र में या रास्ते में भटक रहे हैं, तो इसकी कोई वजह नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हे पुरुष सिंह, तुम भी ये शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़, आराधन से दो उत्तर। पुरुषों में सिंह के समान राम को कहा गया है कि आप भी शक्ति को धारण करो, आप भी शक्ति की उपासना करो, आराधन का दृढ़, आराधन से दो उत्तर। रावण भी शक्ति की उपासना कर रहा है, आप भी शक्ति की उपासना करें, और आराधना का उत्तर मजबूत आराधना से दो। दोनों तरफ से शक्ति की उपासना होनी चाहिए। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, और तुम वरो यानी कि वरण करो, विजय संयत यानी कि धैर्य के साथ अपने प्राणों को पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरा मन लगा करके आप उस शक्ति की प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, यानी कि रावण अशुद्ध है, अनैतिक है, और वो पूरी दुनिया को डरा सकता है, त्रस्त कर सकता है, भया आक्रांत कर सकता है, बेचैन कर सकता है। निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, और इसलिए आप निश्चित रूप से उसके आतताई या आतंकमयी शासन व्यवस्था को नष्ट कर सकते हो, ध्वस्त कर सकते हो। इसलिए आराधन का दृढ़ या आराधन से दो उत्तर। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, यानी कि उस दुर्गा की, उस शक्ति की मूल कल्पना करो, उसकी आपके दिमाग में उनके प्रति या उनकी एक छवि स्थापित करके आप उनकी पूजा करें, और फिर छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। और ये जो मैदान है, जो युद्ध का क्षेत्र है, समर युद्ध को कहते हैं, इसको छोड़ दो, और जब तक आपको सिद्धि न हो, यानी कि जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो, जब तक शक्ति आपके समर्थन के लिए स्वयं चल करके नहीं आए, तब तक आप युद्ध के मैदान में युद्ध न करें। अब आगे चलिए आप, तब होगा क्या? तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, और तब तक लक्ष्मण जो है ये इस सेना के नायक होंगे, या इन सेना को नेतृत्व, या इस सेना के जो हरावल दस्ते के मुखिया होंगे वो लक्ष्मण होंगे, और बाकी आपके मध्य मार्ग में अंगद, और बीच की सेना की टुकड़ी का लीडरशिप या नेतृत्व अंगद करेंगे, और दक्षिण श्वेत सहायक और दक्षिण में सुग्रीव पुत्र रह करके सेना का नेतृत्व करेंगे। मैं भल सेने है वाम पार्श्व में, हनुमान में भालू सेना और हनुमान ये बाईं तरफ होंगे। नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, ये नल नील और छोटे छोटे जो भी बंदर है वो उनके साथी होंगे, मुखिया होंगे जो उनके साथ चलेंगे। और फिर दूसरी बात, सुग्रीव विभीषण अन्य युद्धपति यथा संभव,
सुग्रीव है, विभीषण है, अन्य युद्धपति यानी कि दल के नायक या दल के मुखिया जो है वो आएंगे रक्षा हेतु, जहाँ भी होगा भय। और बाकी जो भी है, जहाँ भी स्थिति कमजोर होगी वो रक्षा के लिए दल नायक आकर के उस बेड़े को मजबूती प्रदान करेंगे। कहने का आशय यह है कि जांबवान जो है वो इस पद में श्री राम को सलाह दे रहे हैं कि विचलित होने का यह समय नहीं है और कोई विचलित होने का कारण नहीं है, बल्कि अगर रावण अधर्मरत होकर भी उनकी दृढ़ आराधना करके शक्ति को अपनी ओर मिला सकता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भला जो शक्ति का या यूं समझें कि न्याय के रास्ते पर चलने वाले शक्ति की उपासना करके शक्ति को अपनी ओर क्यों नहीं कर सकते। इसलिए राम से निवेदन किया गया है कि आप युद्ध के मैदान को छोड़ करके शक्ति की तब तक आराधना करें जब तक शक्ति स्वयं प्रकट होकर के आपके समर्थन के लिए आपका सपोर्ट या आपकी मदद नहीं करती। तो इस तरह से हमारा ये पद पूरा होता है। अब अगला पद देखिए आप। अगला पद बहुत महत्वपूर्ण है कि ये अंतिम जप ध्यान में देखते चरण जुगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगाने हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वहाँ रिक्त स्थान जहाँ जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ा यसिधि भर गए नैन दुए, धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उदार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद व माया आवरण प्राप्त कर जय। ये पाठ का एक प्रकार से बदलाव है और कितना सुंदर और कितना चर्चित कथन आ रहा है जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल। और जिस प्रकार से जांबवान ने सलाह दी, श्री राम उन्हीं के अनुसार देवी की उपासना करते हैं और जब जप का अंतिम समय होता है तो ध्यान में देखते चरण युगल और देवी के चरणों को या देवी के चरण युगल को श्री राम ध्यान मग्न होकर के देखते हैं। राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, और राम ने अपने पास में जो नील कमल रखा था उस पुष्प को लेने के लिए या उस देवी के चरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए हाथ बढ़ाया तो क्या हुआ, कुछ लगा नहीं हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, कोई चीज हाथ में नहीं आई। यानी कि जो नील कमल पास में रखा था वो जब मिला नहीं तो हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, स्थित प्रज्ञ या जिनका मन स्थिर हो, श्री राम स्थिर मन वाले भी चंचल हो गए, बेचैन हो गए, क्योंकि उनके द्वारा रखा गया उसके पास का नील कमल वहां पर नहीं था। फिर ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, ध्यान की अवस्था में थे और उसके बाद में ध्यान की अवस्था को तोड़ करके और अपनी आंखें खोल करके देखते हैं। और तब देखा वहाँ रिक्त स्थान, तो वहाँ खाली जगह दिखती है, जहाँ नील कमल रखा हुआ था वो तो वास्तव में वहाँ है ही नहीं। ये जप का पूर्ण समय और वो आराधना का समय भी पूरा हो जाता है, और जो नील कमल है वो देवी के चरणों में ही अर्पित करना था, जबकि जो नील कमल था विद्यमान नहीं था। आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वे, और उनको लगा कि नील कमल को पाने के लिए ये आसन जहाँ उपासना चल रही है इसको छोड़ना भी ठीक नहीं है, और इसलिए भर गए नयन द्वे, और उनकी आंखें या उनकी दोनों आंखें, नयन द्वे का मतलब होता है दोनों आंखें आंसुओं से भर जाती है। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए या जिस नील कमल के लिए वो ध्यान लगा करके और शक्ति के चरणों में ही अर्पित करने वाले थे वो वहां से गायब हो गया। अब देखिए, दिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। अब देखिए, यहाँ निराला के जीवन को भी अगर आप देख करके ये पंक्ति पूछी जाती है कहाँ से उद्धृत है या कौन से पाठ से या किन की पंक्ति है, तो धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, निराला का जीवन आप पढ़ेंगे
तो निराला ने अपने जीवन में खूब संघर्ष सही। उनके परिवार के सारे सदस्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए और एकमात्र उजास यानी कि उनकी छोटी सी बेटी सरोज जब चल जाती है तो हिंदी का एकमात्र शोक गीत सरोज स्मृति 1938 में जो आता है वो निराला का सबसे बड़ा दर्द मुखर होता है। तो कहने का आशय यह है कि ये निराला पर भी लागू होती है और श्री राम जो है उनको भी लगता है कि मैं जीवन में बार बार विरोध या तकलीफें पाता आया हूँ और वही भी साधन जिनके लिए मैं शोध करते आया हूँ, मैं कुछ करने के लिए आता हूँ, उनको भी धिक्कार है। यानी कि ये जीवन भला कैसा है कि शक्ति को मेरी ओर करने के लिए यानी कि शक्ति को सन्मार्ग की ओर से शामिल करने के लिए जहाँ उपासना करके और जो पुष्पार्पण करना था वह भला पुष्प गायब हो गया। ये जीवन भी कैसा है पूरी तरह से या रावण के तरफ शक्ति को देख करके राम का मन स्थिर पर गया या स्थिर मन भी चंचल हो जाता है, विचलित हो जाता है, चिंतित हो जाता है, विकल हो जाता है। और फिर ऐसे करते करते क्या विडंबना है और कितनी पीड़ा होती है। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि जब राम को वनवास मिलता है उससे पहले आप कल्पना करें, राम को वनवास नहीं मिलता तो सामान्य राम ही कहे जाते हैं, लेकिन वनवास में 14 वर्ष किस प्रकार से पूर्ण करके आए, आज भारतीय संस्कृति के इतिहास में वही सामान्य राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जाने जाते हैं। इसकी वजह है कि वो आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श बेटा, आदर्श पति, किस प्रकार से आदर्श राजा मर्यादित रहते हैं और मर्यादा के कारण ही श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कृष्ण के रूप पर रास लीला रची जा सकती है, उन पर हास्य व्यंग्य किया जा सकता है, रस की बातें की जा सकती हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ऊपर इस प्रकार की बातें जायज नहीं। और ऐसे राम जब विचलित हो जाते हैं तब कहते हैं जानकी हाय उदार प्रिया का हो न सका कि मैं आपका उदार या मैं आपको पा नहीं सकूंगा, आपका कल्याण नहीं कर सकूंगा क्योंकि शक्ति की आराधना पूर्ण नहीं हो पा रही है। वह एक और मन राम का जो न थका और राम का जो मन है कभी नहीं थकने वाला है। राम के मन में विचारों का जो प्रवाह चलता है वो निश्चित रूप से थकने वालों में से नहीं। और जो नहीं जानता देना है, दीनता भी नहीं जानता है और नहीं जानता विनय, और विनय भी नहीं जानता है, समर्पण जानता ही नहीं है। और कर गया भेद वह माया आवरण प्राप्त कर जाए। और जो राम का जो मन है वो माया के पर्दे का त्याग कर या माया का जो आवरण था उनको हटा करके और जीत की ओर या एक नई अंतर्दृष्टि या एक इंसाइट पैदा हो जाती है, एक सोच पैदा हो जाती है। और वो क्या होता है कि बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन यह है उपाय कह उठे राम जो निद्रित घन। बुद्धि के दुर्ग में यानी कि उनका जो हत चेतन यानी कि चेतना उनकी जो हत हो गई थी वो बुद्धि के दुर्ग में बड़ी तेजी के साथ में पहुंचती है। राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन और राम में एक स्मृति आती है, मेमोरी उनकी जो है वो रियलाइज्ड होती है और एक प्रकार से उनके भाव शांति या उनके मन में विचार आता है। और यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मद्रित घन। बादलों की गर्जना की तरह राम अपने मन में विचार करने के बाद में बोल उठते हैं। क्या बोलते हैं कि कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, या राजीव नयन में आपके उपमा अलंकार है कि कमल के समान नेत्रों वाला मुझे मेरी माँ कहती थी कि तू राजीव नयन है, इसलिए तेरे जो आंखें हैं वो कमल के समान है या नील कमल है। दो नील कमल है शेष यबी यह पुरस्चरण, और इसलिए मेरे पास अभी तो 2 नील कमल और पड़े हैं। यह तो एक नील कमल जो गायब हो गया और यह पुरस्चरण, और इसलिए मैं इसका पुरस्चरण करूँगा। यानी कि पुरस्चरण का अर्थ होता है कि किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जाप करना या उपासना करना, उसको पुरस्चरण कहते हैं। पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन, और माँ
मैं एक मेरी आंख निकाल करके आपको अर्पित कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी दोनों आंखें नील कमल ही तो है। कहकर देखा तूणीर ब्रह्म सर झलक। और इस प्रकार से उन्होंने अपने तूणीर को देखा। तूणीर तरकस को कहते हैं जिनमें तीर रखे जाते हैं, और उसमें एक ब्रह्म तीर, ब्रह्म शस्त्र झलक रहा था। और ले लिया हस्त लक लक करता वह माँ फलक। और हाथ में लिया तो वो लक लक कर रहा था, यानी कि चमक रहा था। माँ फलक यानी कि उस तीर के जो आगे का नुकीला भाग है वो चमक रहा था। युद्ध के मैदान में किस प्रकार से आराधना करते करते श्री राम शक्ति की आराधना में मग्न हो जाते हैं और अपने आँखों का नील कमल के रूप में अर्पण करते हैं शक्ति को, उसका जिक्र यहाँ हो रहा है। ले अस्त्र वाम पर, और बाएं हाथ में उन्होंने हथियार या उस बाण को पकड़ा। दक्षिण कर दक्षिण लोचन, और दाएं हाथ से दाहिनी आंख को पकड़ करके उस आंख को निकाल करके देवी को अर्पित करने को तैयार हुए। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, और इसलिए वो पुष्प जो नील कमल अर्पण करने को तैयार हो जाते हैं श्री राम। जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़ 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 निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़ दृढ़ निश्चय, और आंख को बेंधने का यानी कि बींद करके निकालने का जिस क्षण में उनका इरादा मजबूत हो गया, कांपा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी कांप गई कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शक्ति की आराधना में ही अपनी आंख को बलिदान दे रही है। सारा ब्रह्मांड कांप जाता है। फिर क्या हुआ? हुआ देवी का त्वरित उदय, और शक्ति स्वयं वहाँ पर प्रकट हो जाती है। भक्त की प्रसन्नता पर या एक उपासन की अतीव उपासना के कारण देवी खुद वहाँ करके प्रकट हो जाती है रण मैदान में, जहाँ अमानिशा की रात को मर्यादा के धनी श्री राम उपासना करते हैं। फिर साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। के रुकिए, साधक धैर्य के धनी, धर्म के उपासक धन्य हो श्री राम, कह करके भगवती ने राघव का हाथ पकड़ लिया। श्री राम के हाथों को पकड़ लिया, या राघव श्री राम को कहा जाता है। देख राम ने सामने श्री दुर्गा भास वरी वाम पद यसूर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। राम ने सामने दीप्ति से प्रकाशित दुर्गा को देख लिया, वाम पद असुर स्कंद पर। बाया जो पार है पांव है वो राक्षस के कंधे पर है, और दाया जो पांव है वो सिंह पर है ज्योतिर्मय रूप। और उनका जो रूप है वो एक प्रकार से चमक पैदा करने वाला है। हस्त 10 विविध अस्त्र सजित, और उनके 10 हाथ है, उनमें अलग अलग हथियार धारण किए हुए हैं। और मंद स्मित मुख, और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। लख हुई विश्व की श्री लजित, और लख यानी कि देखना, और इसको देख करके जो दुनिया भर की शोभा है वो भी शर्मिंदा महसूस करती है। ऐसी शोभामय शक्ति श्री राम के सामने प्रकट हो जाती है जब श्री राम अपनी आंख को निकाल करके राजीव नयन प्रकट करते हैं। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण में लक्ष्मी और बाईं तरफ सरस्वती, दक्षिण में गणेश और बाईं तरफ रण रंग में कौशल कार्तिक। अब आगे देखिए, मस्तक पर उनके शंकर, पद पद्मों पर श्रद्धा भार श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। और उनके चरणों पर या पद रूपी कमलों पर श्रद्धा से आश्रित श्री राम प्रणाम के लिए झुक जाते हैं और अपने अंदाज में आराधना करते हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कै माँ शक्ति राम के वदन में हुई लीन। हे पुरुषोत्तम या पुरुषों में उत्तम श्री राम आपकी जीत होगी। और इस प्रकार से वो जो महाशक्ति है वो राम के श्रीमुख में लीन हो जाती है। तो इस तरह से युद्ध के मैदान में श्री राम दुर्गा की आराधना में सफल होते हैं और दुर्गा को प्रसन्न कर देते हैं। इस तरह से राम की शक्ति पूजा का जो काव्य खंड हमारे
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम की, और कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य सरयू है, उसका पूरा होता है। यदि आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं और उतना सुन लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के साथ साथ में लाइक बटन को दबा दें, ताकि अपना एक प्रकार से जो संबंध है या जो साझाकरण है वो और बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का जुड़ाव लोगों तक करें, ताकि इस पाठ की व्यापकता और फैलें। तो इस तरह से राम की शक्ति पूजा, जो उनकी रचना अनामिका भाग 2 में संकलित है, जो हमारे इस पाठ्यक्रम में है, जहाँ पूर्ण होती है। और अब जो अगला जैसे वीडियो आ जाएगा वो हमारा नम्मा पाठ इसका होगा जयशंकर प्रसाद का पेसोला की प्रतिध्वनि, वो कल या परसों अपलोड किया जाएगा। अब लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद,